ओके। हेलो दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो 9 सितंबर को जो एग्जाम हुए आज उनके जो सारी शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए मैथमेटिक्स के उनको अपन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन आया है अपने पास में, दो गोलों का आयतन का अनुपात अपने को दे रखा है। तो अपन जानते हैं दो गोलों का आयतनों का अनुपात अपने को दे रखा है V1/V2 और अपने से टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया है। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r1 क्यूब और 4/3 पाई r2 क्यूब, मतलब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। तो ये जो रेशो है r1 क्यूब और r2 क्यूब का है, जो कि अपने पास में आ जाएगा r1 और r2 का मान आ जाएगा 6 और 5। जब अपन क्यूब निकालेंगे, इनका घनमूल निकालेंगे तो 6 और 5 आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया में अपने पास में 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर जो होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 36/25 ये अपने आ गया आंसर। दोस्तों इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया ना पूछ के त्रिज्या का अनुपात भी पूछ सकते थे। तो त्रिज्या का अगर अनुपात पूछते तो अपने पास में 6/5 हो जाता, और अपने से पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 36/25। दूसरा जो क्वेश्चन है, अपने को कोई भी दो मूल देके और एक समीकरण पूछा गया, कौन सा समीकरण इससे बनेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने बार बार आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग। मान लो मूल अपने पास में a और b है, कोई भी x प्लस मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे a और b की वैल्यू आपको दे रखी होगी कुछ भी, जैसे मान लो a की वैल्यू 4 दे रखी है और b की वैल्यू जो है 3 दे रखी है। तो इसमें फॉर्मूले में रख देंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4×12। तो ये अपने पास में जो है समीकरण बन जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, अंकित मूल्य अपने को दे रखा है 200 रुपए, और कह रहा है कि एक जो छूट है, पहली छूट 10% दी है हमने, और उसका जो विक्रय मूल्य है वो 150 रुपए ने 150 में बेची है 200 रुपए की चीज, और पहली छूट उसने दी है 10% की। तो अपने से पूछा है सेकंड जो छूट होगी वो कितना परसेंट होगी। तो देखो सबसे पहले अपन अंकित मूल्य जो है इसको अपन ने 10% की छूट बेचा, मतलब 10% छूट दी इस पे, तो फिर 90% बिकेगा। अब सेकंड जो छूट है अपने को नहीं पता कितनी दी है, अपन मान लेते हैं x% छूट दी है। तो x% छूट दी है, तो अब जो वस्तु बिकेगी वो बिकेगी 100 माइनस x बटे 100 इस पे, और ये जो सारा इसका जो आएगा निकल के वो 150 के बराबर होगा। तो दोस्तों इसको काट लेंगे अपन इससे, और एक जीरो से ये जीरो गया, देन ये अपने पास में 3 से कट जाएगा, ये 50 हो गया, और ये हो गया अपने पास में 5 बार कट गया। तो यहां से अपने पास में 250/3 बराबर 100 माइनस एक्स। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, 250/3 को इधर लाएंगे तो अपने पास में आएगा 50/3, यानी 16 सही 2/3%। ये दोस्तों अपनी सेकंड जो छूट रहेगी वो 16 सही 2/3 रहेगी। पहली जो छूट थी वो 10% है, दूसरी छूट अपने 16 सही 2/3 रहेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। दोबारा दिखाते हैं, अंकित मूल्य जो 200 रुपए दे रखा है और अपने को विक्रय मूल्य वस्तु को बेचना है 150 में, छूट पहले अपने को 10% दे रखी है और दूसरी अपने को ज्ञात करनी है। तो ये अंकित मूल्य है, 10% की छूट दिया तो 90 में बिकेगी, और x की छूट दी तो 100 माइनस x% में बिकेगी। अपन ने सोल्व किया तो x की वैल्यू अपने पास में आ गई 16 सही 2/3। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों अपने एवरेज स्पीड का है। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले इसका तो अपन फॉर्मूला अपने को पता ही है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ये एवरेज स्पीड का जो है फॉर्मूला है। तो देखो कुल दूरी निकालेंगे तो दूरी क्या होती है 4 इंटू समय। तो यहां से जो दूरी वो कवर करेगा वो करेगा 180 किलोमीटर, और यहां से जो दूरी कवर करेगा यहां से करेगा 200 किलोमीटर। तो दोस्तों टोटल जो दूरी है 380 आ गई, 380 की दूरी आ गई। तो टोटल दूरी अपने पास हो गई 380, और कुल समय हो गया अपने पास में 3 और 5 8। तो अपन काट लेंगे इसको 4 से, और 5 और 4 दूनी 8। तो ये जो है अपने पास में एवरेज स्पीड आ गई किमी प्रति आवर। तो दोस्तों हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की, इसको कैसे करना है अपने को। एक जो क्वेश्चन है अपने बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन है अपने P/Q ने P/Q का रूप में इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने का तरीका है, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं पे बार है
उतने अपन 9 लिख देंगे नीचे, और जितनी संख्या बाहर नहीं है उतने अपन 0 लिख देंगे। ऊपर जो संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और जिस संख्या भी बाहर नहीं है उसको घटा देंगे। बहुत ही सिंपल है, 256 अपॉन 990, 2 से काट लेंगे तो 128 और 4 9 95 1, तो ये आ गया अपने पास में आंसर। इसके बाद में देखते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें अपना कुछ नहीं करना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है गोले का। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने को पता है 4 पाई r स्क्वायर। तो निकालेंगे अपन, r की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो 4 × 22/7, 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 88 × 7 बराबर हो गया 1 और 856 और 61, 616 सेमी स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास आंसर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको इसको अपना a माने अगर b माने तो अपने पास में a² - b² की फॉर्मेट में आ रहा है क्या क्वेश्चन, a² b² की फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको अपन a - b और a + b लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट इसमें लगाने पे अपन अपने पास जो मिलेगा 9x बराबर 55 + 35 और 55 - 35, यहाँ से आ गया 90, यहाँ से आ गया 20 और 9x 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू आ गई 200। तो ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने टाइम एंड वर्क का। तो इसमें जो कहा गया है देखो, a + b + c जो है 8 घंटे में काम करता है। कोई भी काम है इसको 8 घंटे में करते हैं। तो a + b + c जो है 8 घंटे में कोई काम करते हैं। मान लेते हैं काम जो है 8 है, तो इनकी एक दिन की जो एफिशिएंसी है 1 आ गई, तीनों की जो क्षमता है वो 1 आ गई। अब आगे कहा गया है कि ये 2 घंटे तक सब लोग साथ काम करते हैं, तो 2 घंटे तक साथ काम करें तो 2 घंटे में कर लेंगे, 2 काम कर लेंगे, और शेष काम जो बचेगा 8 में से 2 गए तो अपने पास में 6 काम शेष रह जाएगा। अब जो शेष काम है इसको करेंगे a + b, और कितने घंटे में करेंगे, 9 घंटे में। तो 9 आवर्स में जो है ये 6 काम कर रहे हैं, 6 काम। तो 1 आवर में कितना काम करेंगे, 6/9 यानी 2/3। तो ये अपने पास में जो है a + b की इफिशिएंसी आ गई, a + b की इफिशिएंसी आ गई। अब अपने को पता है a + b + c तीनों की इफिशिएंसी 1 है, और a + b की इफिशिएंसी अपने पास में 2/3 है। तो यहाँ से अपन c की इफिशिएंसी निकाल लेंगे, 1 - 2/3 यानी 1/3। ये जो है c की इफिशिएंसी आ गई, c की क्षमता आ गई। तो c 8 वो जो काम है इसको करने में जो टाइम लेगा 1/3 और 8 × 24, इतना टाइम जो है c लेगा इसमें। तो दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने 11 नंबर क्वेश्चन की, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कोई लड़का है जो 5 किमी प्रति आवर की जो स्पीड से स्कूल जाता है और 20 kmph की स्पीड से वापस आता है। तो देखो डिस्टेंस इसमें सेम है, और डिस्टेंस जब सेम होती है तो अपन इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy/x + y। बच्चों ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है अपन अगर डिस्टेंस सेम रहेगी या कोई लंबी दूरी है उसको 2 पार्ट में, बिल्कुल 2 पार्ट में बराबर कवर करता है, तब अपने को ये फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का। तो ये लगा देते हैं अपन 5 × 20/25, ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा अपने 4 बार। तो इसकी जो है एवरेज स्पीड आ गई 8 किमी प्रति आवर। इसके बाद में देखते हैं अपने पास में 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। आयु के जो क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं। साइलेंट रहा के यार, बात करें तो रीडिंग निकल जाता। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें देखते हैं अपन a + b की आयु का योग 30 है। मतलब a और b कोई 2 पर्सन है जिनकी आयु जो है 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो देखो 5 वर्ष बाद की अगर बात करें अपन, तो 5 वर्ष बाद में a की भी आयु 5 वर्ष बढ़ेगी और b की भी आयु 5 वर्ष बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद में जो है a + b की जो आयु है वो अपने पास हो जाएगी 30 + 10 यानी 40। तो 40 वर्ष हो गई, और ये जो है उस टाइम रेशियो इनका ये रहेगा। तो इस रेशियो में अपन इसको तोड़ देते हैं। तो 3 और 2 में अगर इसको तोड़ते हैं तो 5 8 8 × 24 और 8 × 19 16। ये उम्र आ गई इनकी 5 साल बाद की। तो देखो कहीं अपन जो गलती करते हैं पेपर में, क्या करते हैं गलती जल्दबाजी में, अपने को 24 आंसर देखेगा और अपन कराएंगे, जबकि अपने को क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि a की वर्तमान आयु क्या होगी। तो a की वर्तमान जो आयु है ये 5 साल बाद की है, a की वर्तमान आयु तो 5 साल पहले, यानी अभी की वर्तमान जो आयु है 24 - 5 जो है 19 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। सीधा ऑप्शन अपने को 24 दिखेगा, अपन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
और ये क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़े और अच्छे से आंसर दे। अगर बी की पूछे तो 16 - 5 यानी 11 वर्ष हो जाएगी। देन इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, और क्यूब का जो फॉर्मूला है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इससे लगभग एक आध क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। तो इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आज भी पूछा गया है। नंबर अपने को पता नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेट में नंबर कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो देखो इसमें पहला जो केस बनेगा वो a + b + c = 0 दे देगा अपने को कंडीशन, और अपने को पूछेगा a³ + b³ + c³ की वैल्यू। तो देखो आप देख पा रहे होंगे, अगर a + b + c को मैं अगर यहाँ 0 रख देता हूं तो इधर की जो सारी टर्म है वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर रख लेंगे, और ये जो 3abc है उधर चला जाएगा, तो 3abc। तो ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर जो है 3abc हो जाएगा। एक टाइप अपने पास में ये क्वेश्चन बन गया। सेकंड टाइप क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों, इसमें अपने को जो है किसी की भी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा अपने को, और इसकी वैल्यू दे देगा, और इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा। मतलब कोई भी 4 चीजें अपने पास में है, कोई भी 3 के इसका मान इसका मान इसका मान देके पूछ सकता है, या क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है अपने को। और या फिर जो है अपने जो संख्या है इस फॉर्मेट में लिखी आ सकती है, या जहां पे अपने को देखना होगा a + b + c का मान अगर 0 हो रहा है तो अपन जो इसका मान होगा a³ + b³ c³ का मान 3abc के बराबर जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं a का मान जो है अपने पास में 1 है, a का 1 हो गया, b का 2 है, और c का -3 है। तो देखो दोस्तों, इससे अगर अपन ऐड करते हैं इनको तीनों को तो यहाँ से 0 निकल के आता है, तो यहाँ से 0 निकल के आता है। और इस सीक्वेंस में अपने को पूछेगा a³ + b³ + c³ का वैल्यू बताओ। तो देखो a + b + c का मान 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म है जो 0 हो जाएगी, और तो अपना आंसर जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा, ये 3abc। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान -3 है, तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, यानी -18। ये आंसर इसका हो जाएगा। इस टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी पिता पुत्र की, तो 7 और 5 पिता पुत्र से कम नहीं हो सकता, तो 5 और 7 अपन इसको मान लेते हैं। आंकड़े जो है अपने पास में एक्चुअल नहीं है, क्वेश्चन किसी टाइप का आया था, आंकड़े कुछ भी हो आपको टाइप समझ में आना चाहिए। तो देखो ये अपने पास में 7x और 5x। दोस्तों ये उम्र है 8 साल पहले की। बात करते हैं अपन वर्तमान उम्र की, तो वर्तमान उम्र का रेशो इनका ये आ गया। अब अपने को देखना है रेशो जो अपने को दे रखा है, वो दे रखा है अपने को 15 साल बाद का। तो ये अपने पास वर्तमान उम्र का रेशो आ गया, तो 15 साल बाद की उम्र जो होगी उनकी ये होगी, और उनका जो रेशो दे रखा है 15/17। तो ये क्वेश्चन अपने पास जम गया, और इससे अपन निकाल लेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू निकाल के जो पूछा अपने को पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु जो है ये होगी 7x + 8, क्योंकि 7x जो है वो 8 साल पहले की उम्र है, तो इसमें अगर 8 ऐड कर लेते हैं तो सॉरी ये पिता की उम्र हो जाएगी, और अगर पुत्र की पूछे तो 5x + 8, तो ये पुत्र की उम्र हो जाएगी। यानी अपने को ये 7x और 5x जो उम्र है ये तो 8 साल पहले की है, और अपने को जो वर्तमान उम्र पूछी है तो इसमें x की वैल्यू से गुणा करके और 8 इसमें ऐड कर देंगे, पिता आ जाएंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करके x को 8 ऐड कर देंगे तो पुत्र की